आगामी 26 मई को सिरमौर जिला में राष्ट्रीय कृमि दिवस पर सभी सरकारी निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। इसी कड़ी में आज नाहन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने बताया कि 26 मई को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी, जिसके लिए विभाग ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस विशेष कार्य के लिए आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों से यह आह्वान किया जा रहा है कि 26 मई को सभी बच्चों का स्कूल पहुंचना सुनिश्चित करें। बीएमओ ने यह भी कहा कि यदि कोई बच्चा 26 मई को एल्बेंडाजोल की खुराक से वंचित रह जाता है तो उसे 30 मई को यह खुराक दी जाएगी। आज सर ये 26 मई को नेशनल डीवर्मिंग डे मनाया जा रहा है। इस दिन हम ऐसा करते हैं कि सारे स्कूल्स में जो 5 साल तक के बच्चे हैं, 1 से 5 साल तक के बच्चों को डीवर्मिंग की टेबलेट एल्बेंडाजोल दी जाती है। इस गोली को हर क्लास टीचर को दी जाती है। नोडल टीचर होता है हर स्कूल में, हर क्लास का, तो उसे पकड़ाई जाती है आशा के थ्रू, और फिर आशा और टीचर के सुपरविजन में ये गोली बच्चा चूसता है। ये गोली चाहे कोई छोटा खाए चाहे कोई बड़ा, इसको चूस के ही खाना होता है। ये तभी अपना मैक्सिमम असर करती है। इस गोली को सारे स्कूल्स में और सारे बच्चों को एक साथ दिया जाता है। वैसे जो हमारा हिमाचल है वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, तो इसमें वर्म्स की संभावना पहले से बहुत कम हो चुकी है और अनीमिया भी ड्रास्टिक रूप में घट चुका है हिमाचल में। बट स्टिल इसको हम प्रोग्राम को लागू रखते हैं। डीवर्म करने से जो लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके साथ हम डीवर्मिंग टेबलेट के साथ विटामिन ए भी बच्चों को पिलाएंगे। और सभी माता पिता से आग्रह है कि उस दिन स्कूल से बच्चे की छुट्टी ना कराएं और 26 मई को सब बच्चों को स्कूल में भेजें और गोली खिलाने को प्रेरित करें। ऐतिहासिक सिद्ध बाबा गौरिया मंदिर परगोड़ में वार्षिक मेला धूमधाम से मनाया गया। रविवार को मेले के दौरान काफी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालुओं ने आकर कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में माथा टेका और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण किया। सुबह से ही मंदिर में लाइनें लगनी शुरू हो गई, जो कि देर शाम तक बदस्तूर जारी रही। मंदिर में श्रद्धालुओं ने गेहूं चढ़ाया, बच्चों ने झूले झूलने का आनंद लिया। जगह जगह लोगों के द्वारा मीठे जल की छबील भी लगाई गई थी और श्रद्धालुओं ने मीठा पानी पीकर प्यास बुझाई। इसके बाद देर शाम को छिंज मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों से पहलवानों ने आकर कुश्ती के जौहर दिखाए। स्थानीय निवासी वरियाम सिंह ने इस ऐतिहासिक परगोड़ बाबा के इतिहास के बारे में बताया। 84 सिद्धों में एक सिद्ध गौरिया बाबा 2 बड़े पत्थरों के बीच बनी गुफा में रहते थे। बाल गवालों के साथ रहा करते थे। जब गवालों की गाय गुम हो जाती थी तो उनको ढूंढने में सहायता किया करते थे। लोगों का मानना है कि बाबा हर प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं। जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा से कुछ भी मांगे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर वर्ष ज्येष्ठ महीने के पहले रविवार को छिंज मेले का आयोजन किया जाता था तथा मेले के पहले दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाता था। इस परंपरा को लोगों ने आज भी वैसे ही कायम रखा है। सभी लोग अपने घर से नई फसल का अन्न लेकर आते हैं और भंडारे का आयोजन करते हैं। बाबा सिद्ध गौरिया परगोड़ में जो है वो कई दशक साल पहले, हजारों साल, 5,000 10,000 उसका हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ पे रहा करते थे और गांव के जो भी गवाल वगैरह जाते थे गैयाँ चराने, तो उनके साथ हू बहू मिल कर के उनके साथ गैयाँ चराते थे। गैयाँ गुम हो जाती थी तो वो लोग जो थे फिर बाबा को बोलते थे तो वहीं गैयाँ फिर मिल जाती थी। ऐसे बहुत से ये हैं। बाबा जी का मेला जेठ महीने के जेठा एतवार है उस दिन होता है, ये मई महीने में। तो आप सब जितने भी इलाके के लोग हैं, यहाँ पर तो लोकल आदमी आते हैं, लेकिन बाहर के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पे अपनी मान्यता मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। नूरपुर में वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की धनेटी गारला पंचायत में 12.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पटवार भवन का शिलान्यास किया।
इस मौके पर भवन निर्माण के लिए 5 मरले निजी भूमि दानकर्ता शांति देवी पत्नी स्वर्गीय बेलीराम भी विशेष रूप से मौजूद रही। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि इस नए पटवार वृत्त के बनने से क्षेत्र के 6 गांवों के लोगों को अपने राजस्व कार्यों के लिए घर द्वार के नजदीक सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को घर के नजदीक सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है ताकि उनके धन और समय की बचत हो सके। राकेश पठानिया ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के सदवा में जहां नई उप तहसील खोली गई है, वहीं लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए पटवार वृत्त और पंचायतें बनाई गई हैं। वन मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों के समग्र विकास के लिए वे कृत संकल्प हैं। लोगों को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बिजली जैसी सभी जरूरी सुविधाओं पर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं पर कार्य जारी है। इस दौरान उन्होंने अपने जन संवाद कार्यक्रम के तहत थनेटी कारला, थनेटी बरसवाला, भटोली लंबिया और सनैका में भी लोगों की समस्याओं को सुना और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर जन समस्याओं को सुनते हुए अधिकतम का मौके पर ही निपटारा किया और शेष के समयबद्ध निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। वन मंत्री ने पटवार भवन निर्माण के लिए 5 मरले निजी भूमि दान करने के लिए स्थानीय निवासी शांति देवी और उनके परिवार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अन्य लोगों से भी इस प्रकार के समाज कल्याण के पुनीत कार्यों से जुड़ने और आगे आने का आह्वान किया। विश्वास दिलाना है कि आप काम बताइएगा, वो काम हम करेंगे। और आज पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बना हुआ है, जो वातावरण बना हुआ है, अभी आपने देखा पिछले महीने मणिपुर में इलेक्शन हुआ, गोवा में इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, हमारे हिमाचल के साथ लगता है उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ और चारों जगह भाजपा की सरकार फिर से वापस आई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शिमला के गेटी थिएटर में युवा कांग्रेस के द्वारा चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 21 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन को दर्शाया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राजीव गांधी की जीवनी को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश के कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने किया। यह प्रदर्शनी 21 मई राजीव गांधी की पुण्यतिथि तक चलेगी और कांग्रेस इस बार पुण्यतिथि गेटी थिएटर में ही मनाएगा, जहां राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेताओं के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। इस प्रदर्शनी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बचपन से लेकर अंतिम क्षणों तक के चित्रों को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी में शिमला शहर के स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया और उन्हें राजीव गांधी के जीवन के बारे में बताया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने युवा कांग्रेस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और युवा कांग्रेस के द्वारा यहाँ राजीव गांधी जी के जीवन पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इसे युवा पीढ़ी उनके बारे में जान पाएगी। उन्होंने कहा कि वह राजीव गांधी को नजदीक से जानते थे, उनके साथ काम किया है। उन्होंने हिमाचल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बनाया था, उनके साथ काम करने का मौका मिला था और राजीव गांधी काफी साधारण व्यक्ति थे, उनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता था। मैं तो उनको पर्सनली बड़ी क्लोज से जानता था, क्योंकि उन्होंने मेरे को हिमाचल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट राजीव जी ने बनाया। तो वो इतने साधारण और सिंपल व्यक्ति थे, बड़ी एजुकेटेड थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, पर उनका साधारणपन और उनकी जो मासूमियत थी फेस पे, उस पे लोग मरते थे और उनका प्रभाव था ऐसा। उनको एक दफा कोई मिल जाता था, देख लेते थे तो वो उसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाती। ये नेहरू गांधी फैमिली में एक ये रहा कि जो भी उनके फैमिली मेंबर रहे उनमें एक नेचुरल तेज था उनके फेस पे। सोलन जिला के सपरून में एक व्यक्ति के द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग की मदद से शव को नीचे उतारकर उसे कब्जे में लिया गया। पुलिस के द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
जानकारी के अनुसार सुबह सवेरे पुलिस को किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि वार्ड नंबर 14 हाउसिंग बोर्ड में LIC कार्यालय के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर बने पुल से व्यक्ति ने फंदा लगाया हुआ है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर जायजा लिया और शव को नीचे उतारने के लिए अग्निशमन केंद्र सोलन के अधिकारियों और जवानों का सहयोग लिया। बड़ी मुशक्कत करने के बाद शव को नीचे उतारा गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस के कहने पे हम यहाँ लगभग 5 मिनट में पहुंच गए तो देखा एक आदमी जो है जिसका नाम बाद में मालूम हुआ कि उनका नाम दयाराम चौहान है और वो बेगटा निवास में जो छोटू ग्राउंड के आसपास कहीं रहते हैं। पूरा उनका एड्रेस पता नहीं चल पाया। अभी उनके बेटे आ रहे हैं, उनको जो है बुलाया गया है, तो इनका पूरा एड्रेस तभी पता लगेगा जब वो आएंगे। तो हमने उनको जो है रस्सी की सहायता से 2 आदमी हमारे नीचे उतरे और उनको ऊपर उठाया और सड़क में नीचे जो है वो रखा। उसके बाद जो है उनका सर्च किया तो बाद में उनके एक जेब में जो है वो एक सुसाइड नोट निकला है जिसमें उनका नाम और जो ये पता हुआ लगा है कि वो किसी कारण जो है वो बीमारी के कारण जो है वो थोड़ा सा अपसेट थे, इस कारण जो है उन्होंने। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।